हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी सा और सिंपल सा आई मेकअप और साथ में फेस मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप नॉर्मल अपनी पार्टी वेयर टाइप में भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये पिक्सी डस्ट काइंड ऑफ मेकअप है। जो इसका नाम मैंने कहीं देखा था, तो मैं वैसा ही कुछ ट्राई करने वाली हूँ। बिकॉज मुझे ग्लिटर्स से लाइक थोड़ा सा प्ले करना पसंद है, तो मुझे अपनी आइज़ पे ग्लिटर्स चाहिए थे, वो भी गोल्डन ग्लिटर की ब्राइडल लुक और वैसा लुक भी ना लगे। तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न वेयर के साथ जाने वाला लुक है और गोल्डन ग्लिटर के साथ। तो मैंने इस तरीके का कुछ ट्राई किया है। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही सिंपल वे से मैंने अपने पैलेट पे मार्स का फाउंडेशन लिया है और अपने ब्रश से अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट किया है, वो भी डैप डैप मोशन में। ओके, और उसके बाद मेरा मन था कि लाइक मैं इसे ब्लेंड करने से पहले ही इस पर ब्लशर अप्लाई कर दूँ ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो मैंने अपना जो स्विस ब्यूटी का ब्लशर है वो मैंने यूज़ किया है, अपनी पैलेट पे लगाया और ब्रश से ही मैंने अपने ब्रश से ऐसे अच्छे से स्प्रेड आउट किया अपने फेस पे। और मुझे थोड़ा सा सन किस टाइप मेकअप चाहिए था, तो मैंने वो सन किस टाइप में ही अपनी नोज़ तक पे अप्लाई किया है, चिन पे और फोरहेड पे। तो लुक थोड़ी सी मतलब ऐसा होगा इस लुक में कि जैसे कोई नॉर्मली देखेगा मेकअप के बाद तो फेस पे हल्का हल्का पिंकिश टोन आएगी, जो कि थोड़ी सी नेचुरल लगेगी। अगर मैं सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई कर दूँ और बहुत ही कम कम ब्लश लगाऊँ तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल ही वाइट वाइट सी अलग से चमक रही है, तो ऐसी लुक आएगी। बट आप खुद देख सकते हो, ये देखो, ये हल्का हल्का पिंक सा टोन था जो मैंने ब्लश का शेड लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये ब्लेंड होने के बाद और भी अच्छी लुक आ रही थी इसकी। और प्लीज़, आईब्रोज़ पे मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया है, बाद में भी मैं इसको जस्ट पूली ब्रश से हल्का हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में करूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अपनी आईब्रोज़ को ओवर कर दें वेस्टर्न लुक में तो बहुत ओवर ओवर चीज़ें दिखती है, और मुझे एक्चुअली अपनी आईब्रोज़ की शेप चेंज करनी है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे शेप चेंज करवा के आनी पड़ेगी। और उसके बाद मैंने आई मेकअप करना स्टार्ट किया है। मैंने हल्का सा इस पे पहले मैंने कंसीलर अप्लाई कर रखा था, और उसके बाद मैंने इस पर हल्का सा वाइट आई शेडो लिया है, वो स्प्रेड आउट किया है स्टार्टिंग में, जो कि थोड़ा सा नेचुरल लगे वाइट पे। अगर आप कोई भी आई शेडो यूज़ करते हो फिर वो अच्छे से आपको इन्हांस करके दिखाई देता है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ें, और उसके बाद ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से इसको अंदर ब्लेंड किया है। तो मेन इसमें फोकस आपका ब्लेंडिंग पे ही होना चाहिए, बिकॉज ब्लेंडिंग मेन आई मेकअप में यही एक चीज़ होती है कि जिससे आपका मेकअप एक बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई देगा, और दूसरा थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा आपने पैचेस बना दिए हैं। और मैंने टेप का यूज़ किया है ताकि एक इक्वल, बिकॉज मैं मेकअप कर चुकी हूँ मोस्टली फेस पे, तो टेप से क्या होगा, ये इधर उधर स्प्रेड नहीं होगा कि मुझे बाद में उसे करेक्ट करना पड़े। तो बहुत ही कम चांस होंगे इसके स्प्रेड होने के, कि साइडों से जब मैं टेप हटाऊँ। तो मुझे हल्का सा विंग चाहिए था। और इसमें इस आई मेकअप में मुझे लाइक काजल या फिर आप कह सकते हो कि लाइनर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने अपना आई शेडो इस तरीके से लगाया है कि वो लाइनर की ही लुक देगा। तो इसलिए मैं इस तरीके से इसे अप्लाई कर रही हूँ। और इसका जो बेस्ट पार्ट होने वाला है ना, वो है इसका गोल्डन ग्लिटर। ओके, तो ये गोल्डन ग्लिटर मैंने अपनी पैलेट से लिया है, जो कि फॉरएवर 52 है, और साथ में हल्का सा मैंने मिक्स किया है, जो कि मेरी अभी मैं न्यू आई पैलेट लाई हूँ, जिससे ये प्रॉपर मेकअप मैं कर रही हूँ। ठीक है, और उसमें जो ग्लिटर की शेड्स हैं वो बहुत ही प्रिटी है। आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हो, जिसमें मैंने अपनी आई शेडो पैलेट्स दिखाई हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हो जो मेरी आई शेडो पैलेट्स हैं। और बहुत ही मतलब बेस्ट पार्ट था वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी आइज़ पे ग्लिटर से अप्लाई करती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद मैं ट्राई करूँगी कि इस पर मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से गोल्डन ग्लिटर अप्लाई करूँ। बिकॉज़ क्या होता है ना कि मुझे अपनी आइज़ पे उस तरीके से नहीं दिखाई देता है ग्लिटर, तो इतना ज़्यादा मुझे अप्लाई करना था कि नॉर्मली सबको दिखाई भी दे और मुझे भी थोड़ा सा फेस पे मेन फोकस ग्लिटर पे ही हो। तो ये मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो ये गोल्डन ग्लिटर कितना प्रिटी लग रहा है, और ये फॉल आउट भी नहीं होता बिकॉज़ ये प्रेस्ड ग्लिटर है। तो बेस्ट पार्ट होता है, अगर आपको जल्दी वर्क करना है तो आप प्रेस्ड ग्लिटर यूज़ कर सकते हो, इसमें ग्लू की नीड नहीं होती है बिल्कुल भी। ये देखो, ये कितनी अच्छी लुक दे रहा है।
तो ये थोड़ा सा, ये मैंने अभी टेप हटा दी है शायद, हाँ मैंने टेप हटा दी है, तो ये बहुत ही प्रिटी सा लुक दे रहा है। तो प्लीज़ मेरे मिरर को अवॉइड कीजिएगा। ये मेरे पास एक सिंगल बड़ा मिरर है जो मैं यूज़ करती हूँ घर पे, और बाकी सब स्मॉल मिरर्स है, बट घर पे मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, तो ये कई बार स्क्रीन पे इतना ज़्यादा आ जाता है। और ये देखो, इसमें मुझे ज़्यादा मेकअप करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बारी है लिप्स की। लिप्स को भी मैं अभी करेक्ट करूँगी, लेकिन पहले आइज़ के नीचे हल्का हल्का कंसील करना ज़रूरी है, बिकॉज़ मैंने टेप अप्लाई की हुई थी। तो वो टेप की वजह से ना क्या होता है, जब आप उसे हटाते हो ना, तो हल्का हल्का सा जो वहाँ पे आपका कंसीलर या फिर आप कह सकते हो फाउंडेशन होता है ना, वो वहाँ से हट जाता है। प्रॉपर नहीं हटता, बट एक हल्की सी पैच सा लाइन टाइप होता है ना, वैसा कुछ हो जाता है। तो उसको फिर थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए, आपको फिनिशिंग देने के लिए हल्का सा कंसीलर वहाँ अप्लाई करना ही पड़ता है, कि तो आपकी आईज़ थोड़ी सी और इन्हांस हो जाएं। ये देखो, अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वहाँ से और अच्छे से करेक्ट हो गया है। ओके, तो इस पे मैंने आपको सेटिंग स्प्रे वगैरह कुछ भी अप्लाई करके नहीं दिखाया है, बिकॉज़ नीड नहीं है। मैं सेटिंग स्प्रे ये चीज़ें आप तब अप्लाई करते हो जब आप कहीं बाहर जा रहे हो इन चीज़ों को लगा के या कुछ, बट मैं घर पे ही थी, तो मुझे इतनी नीड नहीं थी कि मैं इसे अच्छे से फ़िक्स करूँ। तो फिक्सिंग या लॉन्ग लास्टिंग का मुझे सीन नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मेकअप करके दिखा रही हूँ। बाकी लिप्स पे अगर आपको कभी भी लाइक थोड़ा सा हल्का सा न्यूड टाइप मेकअप करना होता है लिप्स पे, तो तब आप यूज़ कर सकते हो अपना कंसीलर या करेक्टर। आप अच्छे से उसको इक्वल करके फिर आप उस पर कुछ भी अप्लाई करोगे ना, तो वो और अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा। तो लिप लाइनर बहुत ज़रूरी है। ये मेरा स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, और ये जो इसका ब्राउन शेड है ना, बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड है, और ये स्किन से मैच करता है सीरियसली, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने ये मार्स का लिप ऑयल अप्लाई किया है, इससे थोड़ा सा प्लम्प हो गए हैं लिप्स मेरे, आप अच्छे से वीडियो में देख पा रहे हो। और उसके बाद ये देखो, ये लुक कितनी प्रिटी लग रही है। मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में मुझे इसे थोड़ा सा अपने लिप्स पे कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, बट ऐसी कोई नीड नहीं थी। फिर मैंने लाइटनिंग चेंज करके देखी, बिकॉज़ ये पिक्सी डस्ट मेकअप था, और ये गोल्डन लाइट में बहुत ही प्रिटी लग रहा है गाइस। तो मुझे तो ये लुक अच्छी लगी, मैं इसे नॉर्मल डेली यूज़ में ट्राई करना चाहूँगी। आप बताइए आपको ये लुक कैसी लगी। और बाय बाय गाइस, आप बताइएगा मैं और मेकअप ट्यूटोरियल्स लाऊँ या नहीं। बाय गाइस।